हम ट्विंस हैं और 2 छोटे हैं। आर यू ओके रहनुमा? यू आर वेरी ब्रेव, बहुत ब्रेव है रहनुमा। इमोशनल हो ही जाता है अपना टाइम याद करके। काफ़ी बंदे बोलते थे कि ये ज़िंदा नहीं रह पाएगी ज़्यादा दिन तक, और काफ़ी मतलब बोलते थे कि इसे ज़िंदा ही दफना दो। मेरी मम्मी तब मैं पैदा हुई थी, तो मेरे मम्मी पापा ने मतलब पड़ोस ने देखा तब, तो काफ़ी बंदे बोलते थे कि ये मतलब ज़िंदा नहीं रहेगी ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रह पाएंगी। मतलब ये सोचते थे कि ये आगे कुछ नहीं कर पाएगी। काफ़ी बंदे बुरा भला बोलते थे कि ये कैसी हुई है लड़की, तेरे लड़के का हाथ नहीं है ना ही पैर है। अब हम ट्विंस थे, तो मैं दूसरी वाली बहन ठीक थी, तो ना ही पढ़ पाएगी नहीं कुछ, इसका जिंदा मतलब रहना ठीक नहीं है, ऐसे कुछ बोलते थे। पहले मैं मुंह से लिखती थी, तो फिर मम्मी ने तब मेरे को देखा कि हाँ कि पढ़ने में अब वो शौक है, तो फिर उन्होंने मुझे पेन की बजाय मुझे पैर से लिखना सिखाया। काफी बच्चे बोलते थे कि कैसी है, इसके हाथ नहीं है ना ही पैर, मुझे लंगड़ी टूटी बोलते थे। मतलब थोड़ा होता था कि घर पे आके ऐसे बोलते थे, क्योंकि मैं मम्मी को सब बातें बताती थी, और मेरे साथ मेरी बहन रहती थी, तो मुझे बहुत रोना आता था। बच्चे चौंक जाते थे, और टीचर भी मतलब उनको शौक लग जाता कि कैसे कितना अच्छा लिख रही है, तो फिर मेरे लिए क्लैप करते थे, मेरे को और मतलब खुशी होती थी कि हाँ। बच्चा पैदा होता है बोलते हैं कि कुछ नहीं कर पाएगा, जैसे अभी मेरे सामने हुआ, बट मेरी मम्मी पापा ने तो मेरे बहुत बहुत सपोर्ट किया, मेरी फैमिली बहुत करती है सपोर्ट। मुर्दा दिल तो हम है, जिंदा दिल यही है। तो हम इसको देखते हैं तो हमें लगता है यार मतलब इतना खुश भी कोई हो सकता है। ये बाकी बच्चों से ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं इससे। वो जैसी दूर से आती है मैं उसको बोलती हूँ बस आ गया पॉजिटिव, और ताकि वो ट्रैक करती है उसको सब चीज़ें। तो शी इज़ वेरी ब्रिलियंट। जब से इनको देखा है कॉलेज में, ये मतलब सबसे ज्यादा हैप्पी फेस इन्हीं का मिलता है मुझे। बेशक बचा हुआ एक भी पर न था, हिम्मत थी, हौसला था, परिंदे को डर न था। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਦਲੇ 'ਚ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੇ ਹੈ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਸਟਰਗਲਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਆ ਹੈ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਿਗਮਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਜਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਸਨੂੰ ਸਭ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮਾਜ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਵਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਰਹਿਨੁਮਾ ਰਾਣੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਜੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਬਾਜੂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਰ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਾਅ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸਿਲ ਜਾਂ ਪੈਨ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹ ਡਰਾਅ ਜੋ ਪੋਰਟਰੇਟ ਹੈ ਇਹ ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਰਟਰੇਟ ਜੋ ਕਲਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਪਹਿਚਾਨੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੈਲਫ ਪੋਰਟਰੇਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਰਟਸ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾਮ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਕਰਕੇ, ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਰਹਿਨੁਮਾ ਰਾਣੀ, ਜੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਰਹਿਨੁਮਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਰਟਰੇਟਸ ਦੇਖੇ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ
ਜੇਕਰ ਰੱਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੰਦਾ भी है। मेरी मम्मी तब मैं पैदा हुई थी तो मेरे मम्मी पापा ने मतलब पड़ोस ने देखा तब, तो काफ़ी बंदे बोलते थे कि ये मतलब ज़िंदा नहीं रहेगी, ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रह पाएंगी इसे। और फिर काफ़ी बंदे बुरा भला बोलते थे कि ये कैसी हुई है लड़की, तेरे लड़के का हाथ नहीं है ना ही पैर है। अब मैं हम ट्विंस से, तो मैं दूसरी वाली बहन ठीक थी, तो इसके बस यही था। ਅੱਛਾ ਕਿੱਦਾਂ ਟਵਿੰਸ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਬਰਥ ਨਾਰਮਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਨਾਰਮਲ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ हाँ जी, तब मैं मतलब जब मेरा बर्थ हुआ था तो मेरी बहन नॉर्मल थी और मैं ऐसी थी मतलब हैंडीकैप। तो फिर काफ़ी बंदे बोलते थे कि ये ज़िंदा नहीं रह पाएगी ज़्यादा दिन तक, और काफ़ी मतलब बोलते थे कि इसे ज़िंदा ही दफना दो पड़ोसी। तो बट मेरे मम्मी पापा ने मुझे अपनाया और ਇਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਯੂਪੀ ਦੇ लोग ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ हाँ जी तब मैं गांव में रहती थी। तो उस टाइम कोई बंदा मतलब ये सोचते थे कि ये आगे कुछ नहीं कर पाएगी, तो ना ही पढ़ पाएगी नहीं कुछ, इसका ज़िंदा मतलब रहना ठीक नहीं है, ऐसे कुछ बोलते थे। तो फिर बट मेरी मम्मी ने इनका नज़रअंदाज करके फिर मुझे मेरी मम्मी पापा ने मतलब उनकी बातों को देख के नहीं मतलब अपने मतलब उन्होंने मुझे हाँ जी हाँ उन्होंने आप पे विश्वास किया ठीक है और आपको बिल्कुल उनका विश्वास मिला तो आप इस लेवल पे पहुंची आज राइट हाँ जी यस यस। फिर मुझे मेरे भाई बहन स्कूल जाते थे, तो मैं घर पर अकेली मतलब रहती थी, मम्मी और मैं। फिर उसके बाद मेरी मम्मी पापा मतलब मेरी मम्मी मुझे लिखना मतलब पहले मैं मुंह से लिखती थी। तो फिर मम्मी ने तब मेरे को देखा कि हाँ कि पढ़ने में वो शौक है, तो फिर उन्होंने मुझे पेन की बजाय मुझे पैर से लिखना सिखाया। हाँ जी, क्योंकि मुंह में मैं पेन से लेती थी तो काफ़ी बक्कल मेरे मतलब छिलके वगैरह मुंह में फंस जाते थे। तो उन्होंने मुझे उन्होंने मतलब प्रैक्टिस वगैरह कराई, फिर धीरे धीरे और फिर उसके बाद मेरा दाखिला कराया नॉर्मल बच्चों के साथ। कहाँ यूपी में हाँ जी। फिर मैं मतलब ताकि मैं नॉर्मल मतलब स्कूल में ना जाके डर ना सकूँ, मतलब निडर बनना सिखाया मुझे। ਅੱਛਾ ਮੰਮੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਰੇਵ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਮੂਮਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਲਈ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਵੇ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ हाँ जी मैम। फिर मेरा एडमिशन वगैरह नॉर्मल, और काफ़ी बच्चे बोलते थे कि कैसी है, इसके हाथ नहीं है ना ही पैर, मुझे लंगड़ी टूटी बोलते थे। मतलब थोड़ा होता था कि घर पे आके ऐसे बोलते थे, क्योंकि मैं मम्मी को सब बातें बताती थी और मेरे साथ मेरी बहन रहती थी, तो मुझे बहुत रोना आता था कि मुझे कैसे बोल रहे हैं। ਔਰ ਵੈਸੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਹੋ हम 7 हैं, मतलब हम ट्विंस हैं और 2 छोटे हैं। चलो कोई बात नहीं आई ओके रहनुमा यू आर वेरी ब्रेव बहुत ब्रेव है रहनुमा इमोशनल हो ही जाता है अपना टाइम याद करके कोई गल नहीं पानी पियो तुम कोई बात नहीं। तो फिलहाल तुहानूं दिखा दिए रहनुमा ਦੇ फ्रेंड्स है जिथे ये पढ़ती है और काफ़ी क्योंकि मैं जो इंटरव्यू भी कर रही हूँ उदों भी सारे एज अ सपोर्ट बैठे हैं चलो मतलब एक टाइम है आज रहनुमा देखो आज आपका टाइम है और आपके कितने सारे सपोर्टर्स हैं आपके फ्रेंड्स के तौर पर और वो आपको कितना मोरली भी सपोर्ट करते हैं। एक टाइम था जब आपको ऐसी बातें सुनने को मिले लेकिन आज आपके फ्रेंड्स सामने बैठे हैं और वो भी इमोशनल है मतलब प्रोत्साहित मिलता है कि ये मेरे को नॉर्मल हाँ नहीं नॉर्मल है आप ऐसा कोई कुछ नहीं है ऐसा दिमाग से आप अभी तक इतने स्ट्रांग रहे यू आर नॉर्मल ऑब्वियसली एबनॉर्मल तो लोगों की सोच होती है दिस इज नॉर्मल। यस मैम। पहले तो स्कूल जाते थे तो ऐसे बोलते थे, फिर तब मैं उनके सामने लिखना मतलब लिखती थी ऐसे, तो बच्चे चौंक जाते थे और टीचर भी मतलब उनको शौक लग जाता कि कैसे कितना अच्छा लिख रही है, तो फिर मेरे लिए क्लैप करते तो मेरे को और मतलब खुशी होती थी कि हाँ। फिर ये सारी बातें मैं अपनी मम्मी को बताती थी तो मम्मी बहुत खुश होते थे। और फिर उसके बाद मैं मतलब वहाँ से मेरी गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल में मौली जागरण में मतलब एट्थ क्लास में थी, तब से मैंने पेंटिंग करना मतलब उसमें
कंपटीशन वगैरह पार्टिसिपेट किया था। तो फिर इसके बाद मैं यहाँ पे गवर्नमेंट मॉडल जो 8 सेक्टर में स्कूल है, फिर वहाँ पर आई मैं। वहाँ पे भी मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। मतलब टीचर्स वगैरह बोलते थे कि बेटा आगे बढ़ो और पढ़ो। चंडीगढ़ सिटी कैसी लगी, यहाँ लोग ठीक लगे? यहाँ बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, फिर यहाँ पे इस वाले कॉलेज में आए तो मुझे ये सारे फ्रेंड्स मिले। क्लासेस वगैरह में देखती थी कि पहले तो मुझे लगा कि कैसे होंगे ये बच्चे, कैसे बात करेंगे, मुझे बहुत डर लगता था कि कैसे बात करूँगी। फिर कितने साल हो गए आपको इस कॉलेज में? ये मेरा 3rd ईयर चल रहा है। वैसे तो मेरे को 1.5 साल हुए हैं, क्योंकि हमारा आधा साल मेरा ऑफलाइन था, ऑनलाइन था सॉरी। तो उस टाइम हमें नहीं पता था कि कैसे बच्चे। फिर तब यहाँ पे आके तो निकाह पहचाना, सब मिलजुल के रहते हैं। ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਰਨੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ? ਡਿਫਰੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ? नहीं, वो भी कार्निवल में भी मुझे बस गई थी मैं फर्स्ट दिन तो मैं बस ऐसे घूमने गई थी। और मुझे सुनील है बोला इधर आके ये सुनील है मैं फर्स्ट डे गई थी तो ऐसे घूम के आई थी। अगले दिन मैं गई नहीं, तो इसने मुझे बोला कि अपनी पेंटिंग वगैरह लिया। इनके सर ने मैं पोर्ट्रेट बना रहा था वहाँ लाइव, तो सर ने बोला कि रहनुमा भी मेरी क्लास में पढ़ती है। उनको याद था, क्योंकि मैं जब ऑनलाइन क्लासेस लगाता था तो ये गुड मॉर्निंग करती थी, गुड इवनिंग करती थी इतने जोश से, तो उनको याद था कि एक लड़की है। तो उन्होंने बोला कि तू रहनुमा को फ़ोन कर, उसको बोल आ जा। तो फिर ये कार्निवल में आई और मैं सच में हमने उम्मीद नहीं करी थी। शी मेड देयर, वहाँ पे ही उसने काम किया और उसकी पेंटिंग सोल्ड होगी। हाँ, बहुत अच्छी इसकी इनकम भी बनी उस दिन। इसके घर वाले भी खुश हुए, सारे खुश हुए, बहुत अच्छा काम किया इसने। तो ऐसी इस तरह से कैसा लगता है रहनुमा का नेचर, क्योंकि इमोशनल भी हो जाता है एक इंसान। मुर्दा दिल तो हम है, जिंदा दिल यही है। तो हम इसको देखते हैं तो हमें लगता है यार, मतलब इतना खुश भी कोई हो सकता है। हम सोचते हैं कि छोटा सा कुछ हो जाता है, काम नहीं बनता, तो हम दुखी हो जाते हैं। हम ये थोड़ा सैड से हो जाते हैं कि यार ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं हो। इसको देखते हैं, इसको तो कुछ टेंशन ही नहीं है, जब भी हंसती है खेलती है। मैं क्या यार, वही है ना, क्या बोलते हैं जिससे कि जो डिसेबिलिटी इज़ नॉट बाय जो, हाँ, तो डिसेबिलिटी तो माइंड से होती है, तो वही है। तो उसने दिखाया है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ये तो सब सोच के ऊपर ही है। तो सोच अच्छी है तो फिर सब कुछ है, वो इसका है नेचर अच्छा। सीखने को भी काफ़ी कुछ हाँ जी, बहुत 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 कुछ। ये तो सीधी सी बात है, काम भी बहुत अच्छा करती है, काम भी अच्छा है, पढ़ने में भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, ऐसा कोई वो नहीं है। बाकी सारे एक साथ मिलजुल के रहते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। ਸੋ ਰਹਿਨੁਮਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਆਰਟਿਸਟਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ बहुत स्ट्रॉन्ग हो? मैं ज़्यादातर तो कंपोजिशन अच्छा मुझे बेटर लगता है, और पोर्ट्रेट। हाँ जी, स्टडी आगे चल के मैंने अभी तो स्टडी है, मतलब अभी सोचा नहीं कि क्या करना, क्या बनना है अभी आगे जाके। बस पढ़ रही है, चलता है। ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿਉਂਕਿ ਮਦਰ ਦਾ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟ ਰਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਦਰ ਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚੇ? हाँ जी, मेरी जो पड़ोसी है, बच्चे हैं छोटे छोटे, तो उन्होंने तब देखा, मेरी बहन ट्यूशन पढ़ाती थी बच्चों को, तो उनको देख के मैं काम तो करती थी, तो वो बोलते थे दीदी आपने बहुत अच्छा काम किया, मुझे भी सिखाओ। तो वो बहुत इंस्पायर होते थे मेरे से कि तो सिखाते हो आप? सिखाते मैं सिखाती नहीं हूँ, बट वो ट्यूशन आते थे तो वो मेरा काम देख के बोलते थे कि दी मुझे सिखाना। मैंने कहा हाँ जी ज़रूर। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਪਾਵਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੈ हाँ ਕੇ? जी, मतलब अभी तो मेरे को मतलब नॉर्मल, मतलब सभी बच्चे मुझे इनका देख के काम जो मुझे अच्छा लगता है, मतलब हमारी क्लास में सभी बेस्ट करते हैं, उनमें से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इनका साक्षी का, ये प्रियंका सोनी, ये सारे सुनील, सबका काम बहुत अच्छा है। मैं इनसे सबसे पूछती हूँ कि यार मुझे बता दो कि मेरे जो भी मेरी कमी है ना वो उसे पूरा करूँ मैं पेंटिंग में।
तो वो करती है। टीचर्स कुछ खास प्रेफरेंस ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ नॉर्मल बिहेव करते हैं जिद्दां सब नाल है? टीचर तो नॉर्मल ही देते हैं। बस वो आते क्लास में बताते हैं कि ऐसे ऐसे कर लो, फिर हेल्प करते चले जाते हैं। मतलब कि हाँ रहनमा तुमने किया काम ये वगैरह, एक दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं फिर चले जाते हैं। तो फिलहाल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ रहनुमा ਦੇ फ्रेंड्स क्लासरूम फ्रेंड्स और अदरवाइज भी बहुत सपोर्ट करते हैं उन्होंने नाम मिलवाने आ। क्या नाम है आपका? प्रियंका। प्रियंका। क्या कहना चाहेंगे रहनुमा के बारे में? रहनुमा एज अ स्टूडेंट और एज अ ह्यूमन कैसी? रहनुमा बहुत अच्छी है, मतलब मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मेरे साथ आती जाती है और मतलब और क्या बोलूँ बहुत अच्छी है। हाँ जी। बहुत अच्छी ह्यूमन बीइंग है। लाइक मैं पूरी क्लास में अपना ज़्यादा टाइम सिर्फ रहनुमा के साथ ही स्पेंड करती हूँ या फिर प्रियंका के साथ। मतलब ये बाकी बच्चों से ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं इससे। थैंक यू। मैं तो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। जब से इनको देखा है कॉलेज में, ये मतलब सबसे ज़्यादा हैप्पी फेस इन्हीं का मिलता है मुझे। कि हर जगह मतलब इनके फेस पे वो स्माइल होती है जो हमें हर किसी के फेस पे नहीं मिलती। मैं खुद भी उदास हो जाती हूँ, बट उनको देख के ना एक अलग सी पॉजिटिव वाइब आ जाती है कि नहीं यार हम भी कर सकते हैं अगर वो कर रहे हैं तो। उसका वो जो पॉजिटिव ऑरा है ना, बस वो हमें बहुत खुश रखता है क्लास में। वो जैसी दूर से आती है, मैं उसको बोलती हूँ बस आ गया पॉजिटिव ऑरा। आगे वो अट्रैक्ट करती है उसकी वो सब चीज़ें। तो शी इज़ वेरी ब्रिलियंट इन एवरीथिंग। आपको लगता है कि सपोर्ट कितना, मतलब क्योंकि अभी भी जैसे इमोशनल हुई, मैंने देखा आप लोग थे इमोशनली सपोर्ट करने के लिए, तो कितना इमोशनल सपोर्ट करना भी ज़रूरी है ऐसे लोगों को? मुझे लगता है इमोशनल सपोर्ट करना चाहिए, बट एक उस तक कि मतलब अगर वो कर पा रहे हैं, है ना, अगर कर पा रहे हैं तो इट्स वेरी ब्रिलियंट और वो करती भी है। तो मतलब एक एक्सटेंड तक सपोर्ट करना चाहिए मुझे लगता है इमोशनली भी ना, क्योंकि अगर हम बार बार उनको इमोशनली सपोर्ट करते रहेंगे तो वो ड्रैग हो जाते हैं उसी चीज़ में कि यार हम नहीं कर सकते, लाइक वो उसी में फंस जाते हैं। तो बट शी इज़ नॉट लाइक दैट। वो टीचर कैसा बिहेव करती है इनके साथ? सारे स्टाफ भी हैं, चाहे कोई स्टूडेंट है, सब इसके साथ बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते हैं। अच्छा। हाँ जी। वैसी कोई दिक्कत नहीं है, उसे अच्छे भी। मेरे को एक शेर याद आ रहा है, मैं उसको कंपाइल करना चाहता हूँ इसमें। बेशक बचा हुआ एक भी पर न था, हिम्मत थी हौसला था, परिंदे को डर न था। तो एक उस तरह से इसका मिजाज है। इस तरह के देखो आपके हौसलों में जान है, उड़ान है, राइट? सो फिलहाल ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਨੁਮਾ ਰਾਣੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਰਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਸੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਅਗਰ ਵੱਖਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੋਰਮਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਸਭ ਉਹਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ, ਸਭ ਉਹਦੇ ਫੈਨ ਨੇ, ਸਭ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਫੈਨ ਨੇ ਔਰ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਸਕੇ ਨੋਰਮਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਉਸ ਲਈ ਜਾਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਮਾਡਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਖੜੇ ਹੋਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਦੀ ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਵੱਲ, ਔਰ ਉਹੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਰਹਿਨੁਮਾ? यस मैम, थैंक यू। ਸੋ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ, ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿ मतलब ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠੋ जो ਤੁਹਾਨੂੰ दिक्कत है, प्रॉब्लम है। हाँ जी, जो मेरे जैसे बच्चे हैं मैं उन्हें सलाह दूंगी कि उन्हें पढ़ाओ ना। अगर उनके अंदर कोई कमज़ोरी है तो उनको नज़रअंदाज करके ये नहीं बोलो कि तेरे अंदर कमी है, उसको मतलब उसे पढ़ाओ। पढ़ाई एक ऐसा हथियार है जिसे बंदा कुछ भी कर सकता है। पढ़ाई नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा, इसमें पेरेंट्स का सपोर्ट कितना ज़रूरी है? क्योंकि आपको तो मिला, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको नहीं मिलता। हाँ जी। जो मतलब मेरे जैसे बच्चे उनके पेरेंट्स हैं, ये मतलब होता है कि जैसे बच्चा पैदा होता है बोलते हैं कि कुछ नहीं कर पाएगा, जैसे अभी मेरे सामने हुआ है। बट मेरे मम्मी पापा ने तो मेरे बहुत बहुत सपोर्ट किया, मेरी फैमिली बहुत करती है सपोर्ट। वैसे ही तुम अपने बच्चों को सपोर्ट करो और उसे पढ़ाओ ताकि वो आगे चल के अपने कदमों से चल के मतलब आगे चल के अपना नाम रोशन कर सके। अच्छा, मम्मी पापा प्राउड फील करते हैं आज आप पे?
हाँ जी, बहुत ज़्यादा। तो मैं यही बात मम्मी को बताऊँगी तो वो बहुत ज़्यादा खुश होंगी। मैं सारी मम्मी से बात शेयर करती हूँ, सारी जो भी कुछ होता है पूरे दिन की, छोटी-मोटी हुई, दुःख की हुई या सब शेयर करती हूँ उनसे, जिससे मम्मी बहुत खुश होते हैं। दुखी होते हैं तो वो हाँ बोलते हैं, "कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा।" ऐसे बोलते हैं। बस। ਚਲੋ ਯੂ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅ ਲਿਵਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਵੀ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ ਰਹਿਨੁਮਾ ਫਰੋਮ ਔਨ ਏਅਰ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਪੇਂਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਇਮੈਜਿਨ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਰਾਈਟ? हाँ जी, देख लियो। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਮੇਰਾ ਰਹਿਨੁਮਾ ਰਾਣੀ ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਆਰਟਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਡਰਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਡਰਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਟਵਿਨ ਸਿਸਟਰ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਡਰਾਅ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਥ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਹਿਨੁਮਾ ਦੇ ਆਰਟ ਦੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो फुल फिगर है वैसे तो, मैं छोटा-छोटा पार्ट करके स्टडी कर रही थी। तो बोले ये अंकल का हाथ है ये। हमारे जो मॉडल थे यहाँ पर सरदार जी, तो उनका हाथ बनाया था इतना पोर्शन। तो करके दिखाओ थोड़ा सा। तो मैं इसमें शेडिंग कर देती हूँ ना। वैसे मैं पेंसिल से करती हूँ बट मुझे पेन से बहुत अच्छा लगता है, ताकि उससे ना काम बहुत अच्छा होता है। मुझे पसंद है पेन से करना। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਰਹਿਨੁਮਾ ਰਾਣੀ। ਤੋ ਹਰ ਪੋਰਟਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਟਰੋਂਗ ਵਿਲ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਰਟਰੇਟ ਕਿ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਰਟ ਵਰਕ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ 21 ਸਾਲਾ ਰਹਿਨੁਮਾ ਰਾਣੀ ਦਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਵੇਕ ਆਨੰਦ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਖਾ ਧੁਰੀਆ ਵਿਜ, ਔਨ ਏਅਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।